अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं द रोड डॉक्टर। गर्मियां आ चुकी हैं और एसी भी गर्म चल रहा है, तो एसी को ठंडा करने के लिए कुछ घर के टिप्स बता रहा हूं। इस्तेमाल कीजिए, मैकेनिक वाले पैसे बचाइए और फ़ायदा लीजिए। एसी चलने के बाद भी अगर आपका हाल मेरे जैसा हो रहा है, पसीनों के अंदर, और लोग कहते हैं कल्टस का एसी कामयाब नहीं, तो आज इसको घर पे ठीक करेंगे। तो भाई सबसे पहले हम जो है इसका ग्लोव बॉक्स खोलेंगे। ग्लोव बॉक्स के अंदर ये कवर लगा हुआ है, उसके स्क्रूज खोलेंगे, क्योंकि खोलेंगे तो दिखेगा भाई, और दिखेगा तो बिकेगा। अरे रुको जरा, सब्र करो। हाँ, तो सीन ये है कि सबसे पहले हमने इसका कवर बाहर निकाल लिया प्लास्टिक का। ये कवर बाहर निकालते ही अंदर के मनाजिर के दर्शन हो जाएंगे। तो सबसे पहले इसका जो ब्लोअर बॉक्स है उसको हम खोलेंगे, क्योंकि ब्लोअर बॉक्स को खोल के हमें इसकी कॉइल तक पहुंचना है। इसकी कॉइल पर कोई केबिन फिल्टर नहीं आता और उसी को हमें साफ करना है। उसी पर लगी हुई मिट्टी हमारी कूलिंग को बिल्कुल सिरे से मार देती है, समझिए कि जान से ही मार देती है। तो ये दो इसके बोल्ट्स लगे हुए हैं, नजर आ रहे हैं? नहीं माँ, मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा माँ। क्यों नहीं दिखाई दे रहा? ये कवर खुल गया ना? हाँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है माँ, अब सब दिखाई दे रहा है। हाँ, बिल्कुल उसी रोहित की तरह। तो भाई ये दो स्क्रूज जो है ये हम खोलेंगे। इस तरह हमारा ब्लोअर बॉक्स जो है ये बाहर आ जाएगा। प्लास्टिक का सामान है, आराम से निकालना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। रुको जरा, सब्र करो। अरे भाई मिट्टी तो देखो, कितना मिट्टी है रे बाबा, उठा ले रे देवा, उठा ले। अरे भाई इस मिट्टी को हटाएंगे। ये कॉइल हमारे सामने आ गई है, अब इस कॉइल को हम करेंगे साफ। तो साफ करने के लिए कोई प्रेशर वॉशर नहीं, कोई मोटर नहीं, सिर्फ हाथ वाला स्प्रे उठाना है और शुरू हो जाना है। अच्छे से इस कॉइल को हम साफ करेंगे। इससे हमारी जो एयर की फ्लो है वो भी अच्छी हो जाएगी, हमारा जो कूलिंग का सिस्टम है वो भी बेहतर हो जाएगा मजीद। ये प्रेशर का, ये हमारा वॉशर है, प्रेशर वॉशर हमारा 20,000 वाला, ठीक है। इसको उठाना है और काम शुरू करना है। मकसद बताने का ये है कि महंगी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, सस्ती चीज़ें भी काम कर सकती हैं। आपको बस इस्तेमाल करना आना चाहिए। आप अपने पैसे बचा सकते हैं और अपनी चीज़ का तसल्ली बख्श काम आप खुद भी कर सकते हैं, जहां तक आपके एंड से मुमकिन हो। अरे ये तो धोती खोल रहा है बाबा। नहीं, धोती खोलने की इसमें कोई बात नहीं है। सीधी सीधी सी बात है कि हर चीज़ हर किसी को करना आनी चाहिए। ड्राइवर वही होता है जो रोड पे अपनी गाड़ी को मंजिल तक पहुंचाने की सलाहियत रखे और छोटे मोटे मसलों से खुद भी वाकिफ हो। अब देखिए किस तरह से इस प्रेशर से हम बखूबी उस मिट्टी को हटा रहे हैं और बेहतरीन काम कर रहे हैं। जिस तरह से ये, जितना ज़्यादा ये साफ होगी उतना ही एयर फ्लो बेहतर, उतनी ही कूलिंग बेहतर, कंप्रेसर पे लोड कम और एसी का मज़ा ज़्यादा। लोग कॉम्प्लीमेंट करेंगे कि वाह भाई वाकई अच्छा एसी चल रहा है आपकी गाड़ी का। कल्टस वाले बेचारे वैसे ही बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। अब इसके ब्लोअर के ऊपर भी हम अच्छे से इसकी सफाई कर देंगे। पूरा दो डाला रे बाबा, ऐसे पूरा इसको दो डालेंगे अच्छे से, चकाचक कर देना है इसको। उसके बाद इसको वापस फिट करते हैं। अब ये देखिए, ये हिस्सा जो इसका है ये डैशबोर्ड के अंदर से आपको नजर आएगा ग्लोव बॉक्स में से। जो ये राइट वाला हिस्सा है ये लगेगा कॉइल के साथ, मतलब ये हिस्सा कॉइल के होल के अंदर बैठेगा। तो इसको आपको इस तरह बिठाना है कि कहीं से कोई एयर लीक ना हो इसको बिठाने के बाद साइड से, यानी कि ये दोनों पार्ट्स अच्छे से आपस में मिल जाए। ऐसे मिलें कि फिर जुदा ना हो, ठीक है। चलें भैया, इसको फिट करने के लिए हम शुरू करते हैं। अंदर इसका ब्लोअर की मोटर लगी हुई है, इस ब्लोअर को भी हमने देख लिया, थोड़ा साफ कर लिया कपड़े वगैरह से। अब इसको लगाना शुरू करते हैं और लगाते ही फिर देखते हैं कि रिजल्ट हमें किस तरह का मिलता है। तो अब हमने इसको उठाया और ये नक्कों का ख्याल रखिएगा, ये नक्के टूटे हुए ना हो। और इन नक्कों को बिल्कुल, ये दो ही जगह पे पेच लगते हैं, सबको पता है। अब वीडियो देख लिया आपने, आपका भाई आपके साथ है। तो चले भाई काम शुरू करते हैं। अब हमने इसको अंदर फिट कर लिया है। अब देखिए नक्के हमने लगा लिए हैं, नक्कों के ऊपर बोर्ड लगा लिए हैं, इस होल से आपको दिख रहे हैं। इस होल से काम करना ज़रूरी इसलिए है कि लेफ्ट वाला जो नक्का है ना वो नज़र नहीं आता वैसे, तो वहाँ पे पेचकस या पाना कुछ पहुँचता नहीं है। तो ये स्पीकर का बॉक्स हमें हटाना पड़ता है। ये दोनों वायर्स इसकी वापस लगा ली हैं। इसमें दो ही वायर्स होती हैं, ग्रिप्स होते हैं बड़े ईजी। एक ये 4 पिन वाला और एक 2 पिन वाला होता है। अपनी भी जगह पे ये वापस लग जाते हैं। अब इसके बाद आपको दिखाते हैं एसी ऑन करके कि ये काम कैसे करता है, लेकिन उससे पहले ये भी तो फिट करना है ना बाबा। तो चलो ये फिट करते हैं। इसका अंदर का कवर 3 स्क्रूज के साथ और इसका स्पीकर का कवर फिट किया। और अब देखो, हाइला, ये तो जादू हो गया रे बाबा, बिल्कुल जादू हो गया। अब आपकी गाड़ी आपको बेहतर परफॉर्म करके देगी, आपका एसी मजीद ठंडा होगा और इन गर्मियों में आपका सफर सुकून से गुजरेगा। टिश्यू के ऊपर बड़ा अच्छा थ्रो नजर आ रहा है, वरना मैं हवा कहाँ से दिखाऊं यार, वीडियो में हवा कहाँ से लाऊं। तो भाई ये ऐसा चलेगा।
अब बाकी बारी रही इसके कंडेंसर की। तो भाई कंडेंसर पे आपको ठीक ठाक पानी मारना है, एसी स्प्रे के साथ, यही काफ़ी है। एसी वॉश वाले के पास चले जाए तो ज़्यादा अच्छा है, प्रेशर वॉशर हो तो और भी अच्छी बात है, वरना इससे भी आपका काम हो जाएगा। कंडेंसर साफ रहेगा तो आपके एसी की कूलिंग बेहतरीन। ये घर में करने वाले काम है। देखिए आर पार उसमें से पानी जा रहा है, ये प्रेशर इसके लिए काफ़ी है। हर 10 दिन के बाद आपको ये कंडेंसर जो है ना साफ़ करना है। वैसे भी इसमें मिट्टी जमा रहेगी तो नुकसान होगा। इसमें 2 जगह हैं, 2 फैन्स होते हैं, एक फ़ैन चलता है एसी पे, एक होता है इंजन वाला। आपको एसी पर दोनों फ़ैन ऑन करवाने हैं, यही है इसकी सबसे प्रो टिप। दोनों फैंस जब ऑन होंगे ना तभी ये बेहतरीन काम करेगा, खड़ी गाड़ी में भी चलती गाड़ी में भी। आपकी गाड़ी हेड प्रेशर भी नहीं बनाएगी और आपकी गाड़ी की कूलिंग भी बेहतरीन होगी, और आपकी गाड़ी का जो एसी पर इंजन पे लोड होता है वो भी कम हो जाएगा, आपको पिकअप बेहतरीन महसूस होगी और कंप्रेसर जल्दी से ट्रिप हो जाएगा। तो अब बताइए अगली वीडियो जो है वो किस टॉपिक पे बनाई जाए। और इसमें एक ट्रिप ये भी रहती है कि रेडिएटर अगर आपका गंदा है तो वो आप साफ़ करवा लीजिए, उसको आप बिल्कुल भी गंदा मत छोड़िए। शौक है तो सर्विस करवा लीजिए, वरना हीटअप के इश्यूज आ सकते हैं। इन सारी चीज़ों के मिलने के बाद एसी होगा टकाटक।